जी से पूछें जनकपुर के नारी, बताना बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताना बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताना बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताना बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताना बबुआ। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। यहाँ पर पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, इन चारों का विवाह हो जाता है क्रमशः सीता माता, उर्मिला माता, मांडवी और श्रुतकीर्ति जी के साथ संपन्न हो जाता है। यहाँ पर जनक जी कई सारा दान दहेज देकर अब अपनी बेटियों को बड़ी बड़ी पालकियों में कहारों के साथ विदा कर देते हैं। यहाँ पर अब बीच मार्ग में अब यहाँ पर जब राम जी अपनी बारात लेकर अब अयोध्या लौट रहे हैं तब यहाँ पर बीच मार्ग में अब शगुन भी हो रहा है और शकुन भी हो रहे हैं। यहाँ पर शकुन इस प्रकार हो रहे हैं कि जिस मार्ग से श्री राम जी की बारात जा रही है उस मार्ग से दाहिनी ओर करते हुए बारात को हिरण निकल रहे हैं, तो ये शुभ है। यहाँ पर बड़े बड़े जो पक्षी हैं उनका घोर स्वर हो रहा है, तो ये अशुभ माना जाता है। तो यहाँ पर अब जो दशरथ जी हैं वो वशिष्ठ मुनि से पूछते हैं कि मुनिवर, हम वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक तरफ से ये बड़े बड़े पक्षी कलरव कर रहे हैं, तो कलरव भी नहीं, बड़े बड़े घोर शब्द कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है ये तो अपशगुन है। और यहाँ पर जो हिरण है वो हमको दाहिनी ओर करते हुए जा रहे हैं, तो शगुन है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये शकुन और अपशकुन साथ में हो रहे हैं। तो यहाँ पर वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जो पक्षी जो घोर शब्द कर रहे हैं इसका अर्थ है कि अभी कोई बड़ी दुविधा आने वाली है, और ये जो दक्षिण की तरफ तुमको हिरण करते हुए जा रहे हैं इसका अर्थ है जो दुविधा आएगी वो जल्द ही शांत हो जाने वाली। यहाँ पर बारात आगे मार्ग में बढ़ती है। यहाँ पर अचानक से ही बादल गरजना आरंभ हो जाते हैं, धरती हिलना आरंभ हो जाती है। यहाँ पर जो जितने सैनिक थे वो सभी मूर्छित हो जाते हैं, कुछ ही लोग बचते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, वशिष्ठ मुनि, वामदेव जी, श्री दशरथ जी और 4 वधु। इनके अलावा सुमंत्र जी, ये लोग बच जाते हैं। बाकी जो मुख्य लोग थे वो बच जाते हैं, बाकी जितनी सेना थी वो सब मूर्छित हो जाती है। यहाँ पर क्या देखते हैं, सामने से श्री क्षत्रियों का माल मर्दन करने वाले, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले श्री परशुराम जी सामने से चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब आगे क्या हो रहा है इसके बारे में हम आज के सत्र में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर जैसे ही श्री परशुराम जी को आते हुए दशरथ जी ने देखा वैसे ही बड़ी भयभीत हुए हैं। यहाँ पर दशरथ जी सोच रहे हैं कि जो परशुराम जी हैं उन्होंने एक समय 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था, यानी क्षत्रियों का संहार किया था, लेकिन अब तो उस क्षत्रियों का संहार नहीं करते। अब तो उन्होंने क्षत्रियों से वैर भाव त्याग दिया है, उन्होंने अपने पिता का प्रतिशोध ले लिया है। तो अब वो मेरे पास क्यों आए हैं? क्या वो मुझे मारने आए हैं? क्या वो दोबारा क्षत्रियों को पीड़ित करने वाले हैं? क्या वो मेरे इस पूरी सेना का अंत करने आए हैं? तो यहाँ पर दशरथ जी बड़े ही दुखी हैं, बड़े ही भयभीत हैं। यहाँ पर जो परशुराम जी हैं वो राम शब्द करते हुए आ रहे हैं कि राम कहाँ है, राम कहाँ है, राम कहाँ है। यहाँ जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि परशुराम जी राम को ढूंढ रहे हैं, तब यहाँ दशरथ जी और भयभीत हैं। उनको लगा कि अरे ये तो मेरे पुत्र को मारने आए हैं, क्या मेरे पुत्र को पीड़ित करेंगे क्या? तो यहाँ पर दशरथ जी और ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं राम कौन है यहाँ पर? राम जी कहते हैं मैं हूँ राम। तब यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि हमने तुम्हारे बड़े ही किस्से सुने हैं, हमने तुम्हारी वीरता के बड़े किस्से सुने हैं। हमने सुना है कि तुमने ही शिव धनुष को तोड़ा है, तुमने शिव धनुष को भंग किया है। जिस शिव धनुष को बड़े बड़े देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, सिद्ध, किन्नर नहीं उठा सकते, उसको तुमने साधारणता से उठाकर तोड़ दिया। तो क्या तुम इतने बलशाली हो? तुम मुझे जानते नहीं हो राम। अभी मैं प्रभु कुलनंदन श्री परशुराम हूँ। जैसे ही तुमने जनक जी के दरबार में ये जो शिव धनुष रखा हुआ था उसको तोड़ा, वैसे ही उस शब्द को सुनते ही मेरी जो तपस्या है वो भंग हो गई थी।
मैं महेंद्र पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहा था, उस समय जैसे ही मैंने धनुष की टूटने की आवाज़ सुनी तो मैं अचानक से जग गया और मैं अतिशय क्रोधित था, क्योंकि इस शिव धनुष को बड़े बड़े लोग उठा नहीं सकते, तुमने डायरेक्ट तोड़ दिया। तो इसके तोड़ने की जो आवाज़ थी उससे जब तीनों लोग खिले तो मैं बड़ा ही आश्चर्य में हो गया कि आखिर ये कौन है जिसने शिव धनुष को तोड़ दिया, क्योंकि इस पूरे संसार में 2 धनुष सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। एक तो महादेव जी का ये जो पिनाक धनुष था वो, और एक विष्णु जी का जो वैष्णव धनुष था वो। पिनाक धनुष तो तुमने तोड़ दिया है, यहाँ जो वैष्णव धनुष है वो मेरे पास है। मैं चाहता हूँ कि अगर तुम इतने बलशाली हो, अगर तुम्हारे अंदर इतना बल है, तो तुम इस वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। यहाँ पर राम जी अभी तक तो कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर दशरथ जी परशुराम जी के पैरों में पड़ जाते हैं। दशरथ जी कहते हैं अरे ये तो छोटा सा बालक है, अब ये कुछ नहीं जानता है, अभी अभी इसका विवाह हुआ है, आप इससे क्या ये सब काम करवा रहे हैं? आप तो भृगुकुल नंदन हैं, भृगु जी के वंशज हैं, आपको शांति से रहना चाहिए, आप इन्हें क्रोध क्यों कर रहे हैं, क्रोधित क्यों हैं? यहाँ पर अब परशुराम जी दशरथ जी की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ परशुराम जी अब जो शिव धनुष है उसकी और बढ़ाई बताते हैं। कहते हैं कि ये जो शिव धनुष है और भगवान श्री विष्णु का वैष्णवास्त्र, ये दोनों ही बड़े दिव्य धनुष थे। एक बार की बात है कि सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताइए शिव और विष्णु में कौन श्रेष्ठ है। तब यहाँ पर ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, उनको सोचने लगते हैं कि अरे इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन होगा। तब यहाँ पर ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी के मध्य में विरोध उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर युद्ध होता है। युद्ध में जो विष्णु जी हैं उन्होंने अपने वैष्णव अस्त्र से शिव जी के धनुष को शीतल कर दिया था, यानी क्षीण कर दिया था। अब यहाँ पर जैसे ही शिव धनुष क्षीण हुआ, यहाँ पर जो तीनों लोग हैं वो हिलने लगे। यहाँ पर अब जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि ज़्यादा बढ़ रही है बात, तब यहाँ पर ब्रह्मा जी उस युद्ध को शांत करते हैं। यहाँ पर विष्णु जी ने भगवान श्री शिव के धनुष को जाम किया था, तो ऐसा माना गया कि विष्णु जी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर अब जो शिव धनुष था वो दे दिया गया था श्री जनक जी के पूर्वजों को, और यहाँ पर जो वैष्णव धनुष था वो वैष्णव धनुष दिया गया था ऋचिक मुनि को। ऋचिक मुनि के बाद फिर आया जमदग्नि मुनि के पास, और जमदग्नि मुनि के पास से बाद में आया फिर परशुराम जी के पास। तो यहाँ पर अब परशुराम जी कहते हैं कि यही है वो वैष्णव धनुष। तो अगर तुम्हारे अंदर इतना ही बल है, अगर तुमने शिव धनुष को सच में तोड़ा है, तुम्हारी अगर ये कहानी सच है, तो तुम इस वैष्णव धनुष पर अपने हाथों से प्रत्यंचा चढ़ाओ। तब यहाँ पर राम जी कहते हैं कि अभी तक तो मैं शांत था, लेकिन आपने मेरे पिता की अवहेलना की है। मेरे पिताजी आपको शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने उनकी कोशिश को विफल किया है। देखिए आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हम आपसे उलझना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से शांति से जा भी सकते हैं, वरना ठीक नहीं होगा। तब यहाँ परशुराम जी और क्रोध में, परशुराम जी कहते हैं अच्छा अगर तुमको अपना इतना ही बल है तो तुम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। तब यहाँ पर राम जी वैष्णव धनुष को लेते हैं, और यहाँ पर जैसे ही भगवान श्री राम ने वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, वैसे ही परशुराम जी को श्री राम जी की छवि में साक्षात अखिल सृष्टि ब्रह्मांड रचयिता भगवान श्री विष्णु का दर्शन हो जाता है। तब यहाँ पर परशुराम जी बड़े ही आश्चर्य में हैं और जान जाते हैं कि ये साक्षात भगवान श्री विष्णु हैं। यहाँ पर अब राम जी कहते हैं कि देखिए अब हमने प्रत्यंचा चढ़ा दी है, बाण अब हमने इस धनुष पर चढ़ा दिया। अब आप बताइए कि इस बाण को हम कहाँ छोड़ें, क्योंकि आप पर हम नहीं छोड़ सकते। पहली बात कि आप एक ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण को मारेंगे तो हमको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। दूसरी बात, आप विश्वामित्र जी की बहन के पोते हैं, तो आप एक तरह से हमारे गुरु के संबंधी हैं, तो हम गुरु के संबंधी को नहीं मार सकते। यहाँ पर अब राम जी कहते हैं कि देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि या तो मैं आपकी सारे जितने आपने पुण्य किए हैं पूरे जीवन में उसको क्षीण कर दूँ इस बाण को छोड़कर। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि मैं आपकी जो आवागमन की शक्ति है, आप जो यहाँ ब्रह्म लोक विष्णु लोक सब लोकों में आया जाया करते हैं, इसको मैं क्षीण कर दूँ। तो बताइए आपको इन दोनों में से क्या मंजूर है। तब यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि देखिए राम जी, मैंने जब क्षत्रियों का संहार किया था, इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया था, तब मैंने इस पूरी पृथ्वी का राज्य लेने के बाद एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में मैंने अपने गुरु कश्यप जी को इस पृथ्वी को दान कर दिया था। तब मेरे जो गुरु थे कश्यप जी, उन्होंने कहा था कि तुम मेरे राज्य में अब नहीं रह सकते। तब मैं उनकी आज्ञा से रोज रात को महेंद्र पर्वत पर रहता हूँ। मैं रात इस पृथ्वी पर नहीं बिताता हूँ, मैं महेंद्र पर्वत पर
रहा करता। तो आप मेरी आवागमन की शक्ति को मत नष्ट कीजिए, क्योंकि मुझे रोज़ यहाँ से आना जाना पड़ता है तो मुझे दिक्कत होगी। आप चाहें तो मेरे जो पुण्य प्रताप हैं उनको नष्ट कर दीजिए। यहाँ पर राम जी ने बाण छोड़ा, बाण छोड़ते ही श्री परशुराम जी ने जितने ही पुण्य आज तक कमाए थे वो सब नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर परशुराम जी बड़ी खुशी मन से भगवान श्री राम का दर्शन करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर अब राम जी अपनी बारात को आगे ले जाते हैं। यहाँ पर अब बारात अयोध्या पहुँच गई है। अब यहाँ पर अयोध्या में क्या क्या रस्मों रिवाज से भगवान श्री राम का स्वागत होता है, इसके बारे में हम अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।